गुड मॉर्निंग क्लास 9th। आप लोगों के हिंदी में 7 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आशा है आपने उन्हें धीरे धीरे कंप्लीट कर लिया होगा। उनके क्वेश्चन आंसर्स लिख लें और याद करना भी, लर्न करना भी शुरू करें। ठीक है, अगला लेसन हम देखते हैं पार्ट 8, जिसका नाम है देवताओं के अंचल में। ठीक है, देवताओं के अंचल में। तो पाठ स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले, आपको पता ही, लेखक परिचय करते हैं। तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो इमेज है श्री सच्चिदानंद जी, हीरानंद जी, वात्स्यायन अज्ञेय जी की है ना। ये लेखक हैं जिन्होंने ये यात्रा वृत्तांत जो है लिखा है। ठीक है, देवताओं के अंचल में। तो चलिए पहले इनका परिचय करते हैं। देखिए, बहुमुखी प्रतिभा के धनी ये जो हमारे वात्स्यायन जी है ना, अज्ञेय जी, ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, श्रेष्ठ रचनाकार है, अनुवादक तथा संपादक के रूप में अज्ञेय जी का नाम हिंदी साहित्य जगत में अविस्मरणीय है। और आपका जो जन्म है वो देवरिया जिला अंतर्गत कसिया नामक गांव में हुआ था। आप उपन्यास और कविता, इन्होंने क्या उपन्यास भी और कविता भी, दोनों के क्षेत्रों में ये युग प्रवर्तक रहे हैं। ठीक है, आधुनिक हिंदी कविता में आपका सबसे उल्लेखनीय योगदान सप्तक संकलनों का संपादन है। और अज्ञेय जी ने पत्रकारिता को नया गौरवशाली योगदान दिया है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं काव्य, है ना, जो आंगन के पार, है ना, काव्य आंगन के पार है। ठीक है, द्वार, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, ये उपन्यास है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये कहानी संग्रह है। शरणार्थी, कोठरी की बात, निबंध डायरी यात्रा, एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद, लिखी कागज कोरे, भवंती आदि। तो ये सब की विशिष्ट रचनाएं हैं जिन्हें अभी हमने पढ़ा। तो समझ गए आप कि अज्ञेय जी किस तरह के कवि थे, सॉरी लेखक थे, और उपन्यासकार भी हैं। ठीक है, कहानी संग्रह भी इनके अच्छे हैं। तो चलिए अब इनका यात्रा वृत्तांत जो है उसका थोड़ा सा केंद्रीय भाव हम देख लें। केंद्रीय भाव में क्या है, जो पाठ का सारांश है वो आ जाता है। तो चलिए केंद्रीय भाव को हम देखते हैं। देखिए, देवताओं के अंचल में शीर्षक के अंतर्गत भारत के प्रमुख पर्यटक क्षेत्र कुल्लू व मनाली की रचना को अरे यायावार रहेगा याद से उद्धृत किया गया है। ठीक है, और लेखक शहरी कोलाहल से दूर प्रकृति की गोद में बैठकर स्वास्थ्य लाभ लेने के साथ साथ उपन्यास लेखन की इच्छा से देवभूमि कुल्लू आता है। देवभूमि है कुल्लू, है ना। इस लेख में कुल्लू मनाली के निवासियों की सहज धार्मिक आस्थाओं, रीति रिवाजों, विभिन्न रमणीक स्थलों के सौंदर्य एवं महत्व को लेखक ने चित्रित किया है। प्राकृतिक संपदा तथा स्थानीय उत्पादों का सजीव चित्रण भी किया है। इस यात्रा वृत्तांत में अलौकिक अनुभूति कराता है। ये सारी चीज़ें जो है ये एक अलौकिक अनुभूति कराती है, जो आपको अनुभव होगा, ऐसा लगेगा कि आप उसी में वहाँ पर भ्रमण कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम हमारा यात्रा वृत्तांत को, जो श्री अज्ञेय जी द्वारा, वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा लिखा गया है। देखिए, यहाँ के देवताओं का आंचल आरंभ होता है। ठीक है, यहाँ से
देवताओं का जो अंचल है यह आरंभ होता है। इनका बड़ा बढ़िया प्रमाण यह मिला कि मानव की सृष्टि मोटर को देवताओं की सृष्टि मानव के पीछे पीछे चलना पड़ा। समझ गए? देखिए, जहाँ से हमारा जो देवताओं का अंचल आरंभ होता है ना, देवभूमि जिसे हम कहते हैं, इसका बड़ा बढ़िया प्रमाण ये मिला है हमको कि मानवों की जो सृष्टि है, मनुष्यों की जो सृष्टि है, इसमें मोटर है ना, मोटर को देवताओं की सृष्टि है ना, और मानव के पीछे पीछे चलना पड़ा। ठीक है। अब मंडी से कुल्लू प्रदेश में जाते हुए व्यास नदी को रस्सी के झूलना पुल से पार करना पड़ा। व्यास नदी है, उसके ऊपर रस्सी का झूला पुल बना हुआ है ना, उससे पार करना पड़ा। उस पर से लारी का जाना काफ़ी खतरनाक है। अब यहाँ पर जो लारी है, लारी किसे कहा गया है? कोई सी भी गाड़ी है ना, जो लोडेड होती है, या सवारी गाड़ी जिसको हम बोलते हैं, ये नहीं जा पाती, कहने का मतलब ये। ठीक है। तो लारी का जाना जो है काफ़ी खतरनाक हो सकता है। रस्सी का पुल है, टूट सकता है। लारी 4 मील की रफ्तार से तेज न चले, इसका प्रबंध यह किया गया है कि पुल का जो चौकीदार है अपनी पीठ पर एक तख्ती टांगे हुए है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है 4 मील रफ्तार, है ना। उस पोस्टर पर लिखा है 4 मील की जो रफ्तार है वही होनी चाहिए। सिर्फ 4 मील रफ्तार होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रस्सी क्या है, टूट सकती है ना। इस आदमी के पीछे पीछे इसी की चाल से चलो। वो जिस तरह से चलेगा उसी की तरह से हमें भी आगे बढ़ना है। और आगे चलता है और मोटर उसके पीछे पीछे चलती है। पुल के दोनों ओर पहरा पड़ा रहता है कि चौकीदार की अनुमति के बिना कोई आर पार न जा सके। जब वो कहेगा उसी को उस पर चलना है ना, इस तरह से उसकी आज्ञा के बिना कोई नहीं जाएगा, कहने का मतलब ये। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, 10 बजे के करीब हम लोग लौट पहुँचे। यहाँ से सड़क शिमला जाती है। पहले यह मार्ग पैदल चलने वाले साहसिक लोगों के लिए बड़ा भारी आकर्षण था, लेकिन अब पक्की सड़क बन जाने से शिमला से फैशनेबल सैलानी वीकेंड यानी कि संडे के बिताने के लिए मोटर में बैठकर सीधे ही मनाली आ सकते हैं। और आसपास का जो सौंदर्य अब भी वही है, लेकिन चमत्कार नष्ट हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रकृति थोड़ी सी विक्षिप्त हो गई है, कहने का मतलब ये। ठीक है भाई, जो आसपास का जो सौंदर्य है वो तो अभी वैसा ही है, परंतु चमत्कार जो था वो नष्ट हो चुका है, कहने का मतलब ये। और कुछ आगे से एक मार्ग मणिकर्ण भी जाता है ना। एक मार्ग जो है वो मणिकर्ण भी जाता है। मणिकर्ण तीर्थ स्थान है और यहाँ गर्म पानी के कई स्रोते हैं, है ना। गर्म पानी के कुंड टाइप के हैं जिनकी उष्णता अलग है। कोई नहाने के लिए ठीक है तो किसी में चावल उबाले जा सकते हैं। इस तरह से गर्म पानी के कुंड बनाए गए। ठीक है, ये प्रकृति के द्वारा ही है, बनाए नहीं गए हैं, सॉरी, है ना। अब व्यास नदी के किनारे किनारे सुंदर किंतु कहीं कहीं खतरनाक सड़क पर, है ना, व्यास नदी के किनारे सुंदर किंतु कहीं कहीं खतरनाक सड़क पर बढ़ते हुए हम लोग 12 बजे कुल्लू पहुंच गए। अब कुल्लू प्राचीन सभ्यता का गहवारा है, यानी ना, गहवारा यानी कि एक तरह से हम उसको बोलते हैं पालना। क्या बोलते हैं उसको? पालना। तो कुल्लू क्या है? प्राचीन हिंदू सभ्यता का पालना कहा जा सकता है। ठीक है। यहाँ प्रत्येक कस्बे और ग्राम के अपने अपने देवता हैं, जो अपने अपने मंदिरों में बैठे हुए लोगों की पूजा पाते हैं और साल में एक बार अपने अपने रथों में बैठकर कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित राम की उपासना के लिए जाते हैं। अब सैकड़ों देवी देवताओं और उनके मंदिरों के कारण
और इस विराट देव सम्मेलन के कारण ही कुल्लू प्रदेश का जो नाम है ना, वो देवताओं का अंचल कहा गया है, वैली ऑफ द गॉड्स। इन्हीं के कारण सब असंख्य देवता और ऋषि मुनि यहाँ के आदिम निवासियों द्वारा पूजे जाते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज, ठीक है, जिसमें ये वाला, ठीक है, इसे घुमा लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर, अब जो दशहरे के दिन की बात कही गई है ना, अब दशहरे के दिन क्या होता है? दशहरे के दिन विजय विजयी राम का उत्सव होता है। क्या होता है? उत्सव, है ना, उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, दशहरे के दिन विजयी राम का उत्सव मनाया जाता है ना, और जिसमें आसपास के सभी देवी देवताओं, है ना, जितने भी हैं उनको रथों में बिठाकर लाया जाता है। और इस विराट उत्सव में ऐसा सुनने में आता है, हजार हजार तक देवता शामिल होते हैं। मतलब रथों में इतने इतने देवताओं को बिठाकर लाते हैं, है ना, ऐसा सुनने में आता है कि इस रथ में हजारों हजार देवता शामिल होते हैं। अब कुल्लू प्रांत के, है ना, यहाँ से है, जो कुल्लू प्रांत की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कुल्लू प्रांत में व्यास कुंड तथा व्यास मुनि, ये वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों के स्थान है। पांडवों के मंदिर है ना, भीम की पत्नी हिडिंबा देवी, है ना, नाम सुना होगा आपने, हिडिंबा देवी की भी पूजा यहाँ पर होती है। और सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर मनु ऋषि, सॉरी, मनु ऋषि या मनु भगवान का जो एक मंदिर है ना, उनका भी शायद भारत में एकमात्र स्थान है जहाँ मानवता का यह स्वयंभू आदिम प्रवर्तक मंदिर में प्रतिष्ठित हो और पूजा पाता हो। ये समझ लो कि शायद ही कोई ऐसा स्थान हो जहाँ पर इस प्रकार से जो है मानवता का स्वयंभू आदिम प्रवर्तक मंदिर हो। ठीक है, अब हम देखेंगे दशहरे के अवसर पर यहाँ बड़ा भारी मेला लगता है ना, बहुत बड़ा मेला लगता है दशहरे पर। अब साल भर तो का जितना भी व्यापार है प्राय इस एक दिन में ही हो जाता है। साल भर तक नहीं कमाएंगे, लेकिन एक दिन में ये लोग, इतना बड़ा मेला लगता है कि एक दिन में पूरा साल भर का व्यापार हो जाता है, कहने का मतलब ये है। अब बाहर से आए हुए यात्रियों के लिए बनी हुई देसी अंग्रेजी दुकानें और कुछ होटलों या पंसारी हाट की बात अलग है। इसलिए यहाँ पर ग्राहक और विक्रेता दोनों ही बड़ी उमंगे लेकर आते हैं। रंग बिरंगे कंबल, पट्टू पट्टियाँ, पश्मीना, चरु, है ना, और अन्य प्रकार की खालें, रीछ की खाल है, मृग की खाल है, बाघ की खाल, कभी कभी बर्फ के बाघ जो स्नो लेपर्ड जिसको हम बोलते हैं, है ना, स्नो लेपर्ड भी की तरह तरह की जो जूते हैं, है ना, वो बनाए जाते हैं। तो वो लोग यहाँ से बहुत ले जाते हैं। मोजे हैं, सिली सिलाई पोशाकें हैं, टोपियाँ हैं, बांसुरी है, बर्तन पीतल और चांदी के जितने भी आभूषण हैं, लकड़ी हड्डी और सींग की कंघियाँ, है ना, हिरण की जो सींग होती है उसकी कंघियाँ भी मिलती हैं। और देसी और विदेशी कांच, बिल्लोर और पत्थर के मनकों के हार, न जाने क्या क्या चीज़ें यहाँ आती है और देखते देखते ही बिक जाती है। दिन भर में हजारों की संपत्तियां हाथ बदल लेती हैं। तमाशे होते, नाच होते, गाना बजाना होता है, जगमग रोशनी होती है ना। इस तरह से ये सब एक ही दिन में, मतलब एक ही दिन में इतना व्यापार हो जाता है जितना आप साल भर नहीं सोच सकते।
जितना आप साल भर में कमाओगे ना, इतना यहाँ एक दिन में व्यापार हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं बड़ी महंगी मिलती हैं, और एक दिन का मेला होता है लेकिन बहुत बड़ा मेला होता है। दूर दूर से सैलानी आते हैं, देश विदेश से, है ना। तो ये यहाँ का जो दशहरे का है ना, शुभ अवसर पर जब बड़ा भारी मेला लगता है, तो यहाँ पर साल भर का व्यापार एक ही दिन में हो जाता है, कहने का मतलब ये। चलिए नेक्स्ट अब अगले वीडियो में हम देखेंगे। ओके।